अब डबल इंडिकेशन जैसे ही मिल जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखो कहानी आपके आंखों के सामने है। एक स्टॉक चाहिए, उस स्टॉक में मोमेंटम चाहिए, सही जगह पर एंट्री करेंगे तो भैया फायदा हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। आज की वीडियो में सीखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को आखिर कैसे सिलेक्शन किया जाता है, यानी कि अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो किस तरह के शेयर को यानी कि स्टॉक्स को हमें चुनना चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले आपको दो बातें जानना पड़ेगा। पहले जानना पड़ेगा कि 200 EMA का मतलब क्या होता है, उसके बाद जानना पड़ेगा कि RSI का मतलब क्या होता है, यानी कि 200 EMA और RSI इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों का लाइव मार्केट में काम क्या होता है, इसको पहले आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद सीखेंगे कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सिलेक्शन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, सीखते हैं कि 200 EMA का मतलब क्या होता है। तो ये जो 200 EMA होता है ना, ये एक इंडिकेटर है। अब इस इंडिकेटर को कैसे लगाया जाता है, सिंपली आप जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर के यूज करते हो उसमें आ जाना है। जैसे कि ये वाला ट्रेडिंग व्यू है, तो उसमें आने के बाद यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन होगा, इसमें क्लिक करके आपको EMA सर्च कर देना है। EMA जैसे ही सर्च करके क्लिक करोगे तो एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद उस लाइन पे क्लिक करके सेटिंग में चेंज करने के बाद आपको 200 कर देना है, तो वो बन जाएगा 200 EMA। तो यहाँ पे आप इस चार्ट में जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हो, इस लाइन को बोला जाता है 200 EMA। समझ गए इतना बात आप? ये जो लाइन है, यानी कि ये जो 200 EMA लाइन है, इसका मतलब क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो ये जो 200 EMA है ना, ये पिछले 200 कैंडल का एवरेज लाइन है। यानी कि ये जो ब्लैक कलर का आप लाइन देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का लाइन पिछले 200 कैंडल का एवरेज लाइन है, इसी को बोला जाता है 200 EMA। समझ गए इतना बात? दूसरी चीज आपको जानना पड़ेगा कि ये 200 EMA लाइन का मतलब क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है, यानी कि शेयर बाजार के बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई भी चार्ट 200 EMA के आसपास आता है तो वहां से चार्ट में एक अपसाइड मोमेंटम आने का चांसेस होता है। यानी कि ये जो 200 EMA का आप लाइन देख रहे हो, ब्लैक कलर का लाइन, ये लाइन चार्ट का सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है। यानी कि जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से आराम आराम से गिर रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस 200 EMA के आसपास आया, उसके बाद प्राइस में एक अपसाइड मोमेंटम आया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइस आराम आराम से गिर रहा था, जैसे ही प्राइस 200 EMA के आसपास आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है और प्राइस यहाँ से बढ़ जाता है। तो ऐसा शेयर बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना है कि ये जो 200 EMA होता है, ये सपोर्ट लेवल के जैसा काम करता है और प्राइस ज्यादातर टाइम 200 EMA के सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वहां से बढ़ता है, ऐसा बड़े बड़े लोगों का मानना है। अब ये हर बार सच नहीं होता है, शेयर बाजार में गारंटी नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, हर बार ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है। समझ गए इतना बात? 200 EMA क्या होता है, ये एक इंडिकेटर होता है और ये इंडिकेटर पिछले 200 कैंडल का एवरेज लाइन होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऐसा माना जाता है कि प्राइस जो है वो 200 EMA के आसपास सपोर्ट लेके प्राइस वहां से बढ़ने का, प्राइस का काफी ज्यादा चांसेस होता है। इतना समझ गए ना? यहां तक हमने समझ लिया कि 200 EMA क्या होता है, इसका क्या काम होता है। उसके बाद समझते हैं कि RSI का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे लोगों को RSI के बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, बाद में देखकर सीख सकते हो। फिलहाल के लिए इतना समझो कि जब भी आप किसी भी चार्ट में RSI लगा दोगे ना, तो वो जो RSI है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब RSI में मेनली तीन लेवल होता है। पहला लेवल को बोला जाता है, यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला लाइन है, इसको बोला जाता है 30 का लेवल। उसके बाद बीच में एक लाइन होता है जिसको बोला जाता है 50 का लेवल, और उसके बाद सबसे ऊपर एक लाइन होता है जिसको बोला जाता है भैया 70 का लेवल। ठीक है, RSI में टोटल 3 लेवल होता है, 30, 50 और 70। फिलहाल के लिए इतना समझो, इसका तो बहुत सारा काम होता है, RSI समझाने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ऐसा माना जाता है, बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जब भी RSI 30 लेवल के आसपास आता है और 30 लेवल के आसपास आने के बाद वहां से जब प्राइस बढ़ने लगता है, तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस जो है वो ओवर सोल्ड हो गया है। अब यहां से प्राइस का बढ़ने का काफी ज्यादा चांसेस होता है। ओवर सोल्ड का मतलब ये है कि जब भी किसी भी कंपनी के शेयर को हद से ज्यादा बेचा जाता है, हद से ज्यादा अगर कोई चार्ट, कोई स्टॉक सस्ता हो जाता है, तो उस चार्ट का जो RSI है वो 30 लेवल के आसपास आ जाता है। तो किसी भी चार्ट में अगर ऐसा देखा जाता है कि RSI जो है वो 30 लेवल के आसपास आ गया, यानी कि ये जो नीचे वाला लाइन है इस लेवल के आसपास आ गया, तो ऐसा माना जाता है कि प्राइस जो है ओवर सोल्ड हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा बिकवाली हो गया है, ये सस्ता हो गया है। अब कोई भी शेयर अगर सस्ता हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद प्राइस का बढ़ने का चांसेस होता है। तो इस केस में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सब कुछ मिटा देता हूँ। देखो RSI आराम आराम से गिर रहा था, 30 लेवल के आसपास जैसे ही आता है और 30 लेवल के आसपास आना यानी कि प्राइस ओवरसोल्ड हो गया है। बहुत ज्यादा लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बेच दिया है। अब 30 लेवल के आसपास आने के बाद जैसे ही RSI ऊपर जाता है, उसके बाद देखो कि प्राइस में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिला। दूसरी बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो RSI आराम आराम से गिर रहा था, जैसे ही 30 लेवल के आसपास आया यानी कि प्राइस ओवरसोल्ड हो गया, ऐसा हमें RSI सिग्नल दे रहा है। और प्राइस जैसे ही ओवरसोल्ड हो गया और RSI जैसे ही 30 लेवल को टच करने के बाद ऊपर बढ़ने लगा, ऊपर अगर आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ भी चार्ट में एक अपसाइड मोमेंटम आ गया। समझ गए बात? RSI हमें ये बताता है कि कोई भी चार्ट या फिर कोई भी स्टॉक ओवरसोल्ड कब हो रहा है, और कोई भी स्टॉक अगर ओवरसोल्ड हो जाता है तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो चीज इस चार्ट में आप देख सकते हो, सीख सकते हो। समझ गए ना बात? अब ये चीज बार बार नहीं होता है, जरूरी नहीं कि बार बार RSI 30 लेवल से बढ़ने लगे और प्राइस में अपसाइड मोमेंटम आए, बार बार गारंटी नहीं होता है। शेयर बाजार में या फिर ट्रेडिंग में प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होता है। ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं और कौन सा इंडिकेटर का क्या काम होता है, कैसे काम करता है, वो चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना। समझ गए ना बात? तो यहां तक हमने समझ लिया कि 200 EMA क्या होता है, क्या काम होता है, RSI इंडिकेटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर हमें स्टॉक को सिलेक्शन करना है तो टोटल 4 स्टेप है। 4 स्टेप को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें करना है कि सर्च करना है गूगल पर 200 EMA सपोर्ट स्टॉक, यानी कि हमें पहले गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद 200 EMA सपोर्ट स्टॉक, यानी कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो स्टॉक 200 EMA का जो लाइन है वहां पर कौन सा स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, कौन सा कैंडल सपोर्ट ले रहा है। अगर हमें ऐसा लिस्ट मिल जाए तो कहीं ना कहीं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन हमें वहां पर मिल सकता है। तो हमें गूगल पर सर्च करना है, सर्च 200 EMA सपोर्ट स्टॉक। जैसे ही आप इस चीज को सर्च करोगे काफी सारा वेबसाइट आ जाएगा। मैं किसी भी वेबसाइट का आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही वेबसाइट आ गया वहां से आप स्टॉक का एक इकट्ठा लिस्ट ले सकते हो। इकट्ठा लिस्ट आपको मिल गया, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है कि भैया फिल्टर स्टॉक्स एंड सी द फंडामेंटल एंड टेक्निकल, यानी कि जैसे ही आप इस लाइन को सर्च करोगे 200 EMA सपोर्ट स्टॉक, आपको हो सकता है 10, 20, 50, 100, 150, 200 स्टॉक का लिस्ट मिल जाए। अब हमें स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 200 स्टॉक की तो जरूरत नहीं, एक स्टॉक चाहिए, उस स्टॉक में मोमेंटम चाहिए, सही जगह पर एंट्री करेंगे तो भैया फायदा हो सकता है स्विंग ट्रेडिंग के दौरान। तो हमें 200 स्टॉक की जरूरत नहीं है, हमें पहला वाला लाइन से गूगल से लिस्ट तो मिल जाएगा। अब वो लिस्ट मिलने के बाद हमें क्या करना है, उस लिस्ट का फिल्टर करना है, यानी कि वहां पे कई सारा आपको पेनी स्टॉक मिल जाएगा, कई सारा घटिया फंडामेंटल, यानी कि जो कंपनी का प्रमोटर बेच रहा है माल, या फिर वीक फंडामेंटल, या फिर प्रॉफिट वगैरह सेल वगैरह नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का जो घटिया स्टॉक है उसको हमें निकाल देना है। हमें कौन सा स्टॉक को चुनना है, जिसका टेक्निकल मजबूत हो, जो आप ट्रेंड में हो, जिसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम हो, जिसमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी हो। तो इस तरीके से हमें फिल्टर करने के बाद हमारा जो स्टॉक का लिस्ट है उसको छोटा कर देना है। जैसे ही फिल्टर करके हमारा जो स्टॉक का लिस्ट छोटा हो जाएगा, थर्ड स्टेप क्या है कि भैया 200 EMA का सपोर्ट देखना है। यानी कि पहले हमें 200 स्टॉक का पहला वाला पॉइंट से 200 स्टॉक का लिस्ट तो मिल गया, अब 200 स्टॉक की तो हमें जरूरत नहीं, हमें चाहिए 4-5 स्टॉक, और वो 4-5 स्टॉक में हम अगर ट्रेडिंग करेंगे मोमेंटम के साथ तो वहां पे हमारा फायदा हो सकता है। तो 200 स्टॉक से हमें फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद कौन सा स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, प्राइस एक्शन कहां पे बन रहा है, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में है, वहां से 4 से 5 स्टॉक ही चाहिए भैया, फायदा उठाने के लिए काफी है। 4-5 स्टॉक जैसे ही आ गया, उसके बाद हमें उसको चार्ट में लगाना है। चार्ट में लगाने के बाद देखना है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो 200 EMA में सपोर्ट ले रहा है, यानी कि जो 200 EMA आप चार्ट में लगाओगे, कौन सा स्टॉक 200 EMA में सपोर्ट ले रहा है ये देखना है। दूसरी चीज हमें देखना है कि RSI हमें कौन सा स्टॉक में ओवरसोल्ड बता रहा है, यानी कि अगर कोई ऐसा चार्ट में हमें पॉइंट दिख रहा है जिस पॉइंट पे स्टॉक 200 EMA का सपोर्ट भी ले रहा है और नीचे से RSI ये भी बता रहा है कि ये जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड हो चुका है, ये स्टॉक आने वाले समय में बढ़ सकता है। दो चीज है, ध्यान से समझना। पहले हमें देखना है कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो स्टॉक 200 EMA में सपोर्ट ले रहा है। अच्छा, हमें मिल गया कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये 200 EMA में सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद हमें देखना है कि RSI क्या बता रहा है। अगर RSI उसी पॉइंट पे बता रहा है कि भैया स्टॉक का तो RSI 30 के नीचे चला गया, यानी कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, तो यहाँ पे जब हमें डबल इंडिकेशन मिल जाता है तो वहीं से हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेटअप बन सकता है।
अब मुझे पता है आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसी चीज को अब हम लोग लाइव मार्केट में तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये करना सेबी के गाइडलाइन के खिलाफ है। फिलहाल मैंने 3 महीना पुराना एक चार्ट लगाया है, इस चार्ट में प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा कि ये स्ट्रैटेजी को कैसे यूज किया जाता है। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरीके का नॉलेज वाला वीडियो अगर आपको हर समय देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुला सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले भैया हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो स्टेप मैंने बता दिया है। गूगल पर सर्च करना है 200 EMA सपोर्ट स्टॉक, लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद उस लिस्ट को फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद वहां से एक एक स्टॉक का चार्ट खोल लेना है। चार्ट खोलने के बाद हमें 2 इंडिकेटर लगाना है। पहला इंडिकेटर लगाना है भैया 200 EMA, दूसरा इंडिकेटर लगाना है भैया RSI। 200 EMA क्या होता है, क्या काम होता है, RSI इंडिकेटर क्या होता है, क्या काम होता है, दोनों हमने समझ लिया है। अब चार्ट में समझते हैं। अब जैसा कि इस वाला केस में देख सकते हो कि ये जो चार्ट है, ये जो प्राइस है आराम से नीचे की तरफ गिर रहा था। गिरने के बाद जैसे ही 200 EMA का लाइन आया, वहां पे ये जो स्टॉक है इसने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लिया, चलो अच्छा बात है। अब हमें जैसे पता है कि 200 EMA के आसपास जैसे ही प्राइस यानी कि जैसे ही चार्ट आता है वहां से प्राइस का बढ़ने का चांसेस होता है। तो यहाँ पे तो ये तो बाद में हुआ, यानी कि ये जो कहानी हुआ इस चीज को आप भूल जाओ। यहाँ पे जब प्राइस आता है यानी कि हमें ऐसा लगने लगता है कि प्राइस यहां से बढ़ सकता है, लेकिन इसकी कितनी संभावना है? बस एक इंडिकेटर यानी कि 200 EMA के ऊपर थोड़ी ना हम लोगों को विश्वास करना है, हमें और भी कंफर्मेशन लेना है, क्योंकि भैया ट्रेडिंग में हमारा मेहनत का पैसा लगता है। अब एक इंडिकेटर के भरोसे अगर हम लोग ट्रेडिंग करेंगे और पैसा डूब गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे क्या हुआ वो हमें भूल जाना है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता है हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि भैया यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन इसको और ज्यादा सिक्योरिटी लेने के लिए हमें कौन सा इंडिकेटर की मदद लेना है? हमें RSI की मदद लेना है। RSI से पूछना है कि भैया RSI आप बताओ कि ये जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड हुआ है कि नहीं। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे 200 EMA के आसपास आता है, और RSI से जब हमने पूछा तो RSI ने यहाँ पे बताया कि भैया 30 के लेवल के आसपास यहाँ पे RSI आ गया है। अब यहाँ पे RSI हमें बता रहा है कि ये जो स्टॉक है ओवरसोल्ड हो गया है, यानी कि ये स्टॉक काफी ज्यादा सस्ता हो गया है। सस्ता हो गया है यानी कि आने वाले समय में स्टॉक बढ़ सकता है। RSI ने हमें बता दिया। EMA हमें बता रहा है कि ये जो स्टॉक है यहाँ से बढ़ सकता है क्योंकि 200 EMA में सपोर्ट ले लिया है। अब डबल इंडिकेशन जैसे ही मिल जाता है, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे देखो कहानी आपके आंखों के सामने है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसी तरह अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे आराम से गिर रहा था, 200 EMA के आसपास सपोर्ट लिया। उसके बाद हमें RSI से पूछना है। RSI यहाँ पे आप देखोगे अगर तो 30 लेवल के आसपास आने के बाद RSI भी बढ़ने लगा, यानी कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है। दोनों इंडिकेशन ने हमें बता दिया कि स्टॉक आने वाले समय में बढ़ सकता है। उसके बाद अगर आप चार्ट में देखोगे तो कहानी आपके सामने है। ये तो हमने बस एक चार्ट में देखा, एक दो और एग्जांपल को देख लेते हैं। इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है आराम से नीचे गिर रहा था और 2-4 कैंडल जो है ये 200 EMA में सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लिया, चलो अच्छा बात है, लेकिन एक इंडिकेटर को देखकर विश्वास नहीं करना है, हमें RSI से पूछना है। अगर हम लोग RSI देखेंगे तो RSI भी 30 लेवल के आसपास है, सबसे नीचे वाला लाइन में है, यानी कि RSI भी बोल दिया कि स्टॉक ओवरसोल्ड है। 200 EMA भी बोल दिया कि यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है। दोनों इंडिकेशन ने हमें पॉजिटिव सिग्नल दे दिया। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉक का प्राइस देखो आपके आंखों के सामने है। तो सिंपल इस तरीके से काफी आसानी से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये सारी जो टेक्निक है, ये सारी जो नॉलेज है ना, आपको मैं फ्री में बता रहा हूं, यही बहुत बड़ा बात है, क्योंकि यही सारी चीजों को लोग पेड कोर्सेज में बेचते हैं 10,000 20,000 में, यही सारी टेक्निक्स को बेचते हैं। लेकिन भैया मुझे आपसे पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं इतना ही चाहता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरीके का नॉलेज वाला वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पर आता रहे। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। जो भी स्ट्रेटेजी, जो भी टेक्निक को आप सीखते हो वो टेक्निक बार बार लाइव मार्केट में काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं होता है। इसलिए ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। अगर आपको ये सीखना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।